सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है कि किस ग्रह का हम लोग किस प्रकार से यंत्र बनाएं एवं उसको हम लोग सिद्ध कैसे करें। यंत्र बनाना बहुत ही आसान है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9494788981 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि यंत्र बनाना है, ग्रहों का यंत्र, तो ग्रह कौन कितने होते हैं? ग्रह 9 होते हैं। 9 ग्रह का यंत्र अलग अलग। अब उदाहरण स्वरूप सूर्य, सभी ग्रहों का नाम हम लोग पहले लिख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। अब यहां पर देखा जाए, यंत्र जब हम बनाएं तो अपने यादगारी से बनाएं। हमारे बाबा जी का कहना था कि पुस्तक ज्ञान के लिए है, लेकिन जब हम यंत्र बनाएं तो हम पुस्तक को देखते हुए हम यंत्र न बनाएं, वह यंत्र उतना लाभकारी नहीं होता। हमें यंत्र याद कर लेना है, समझ लेना है कि किस ग्रह का यंत्र कैसे बनता है। यदि हमको कल यंत्र बनानी है जिस ग्रह से संबंधित, तो हम आज ही या बनाने से पूर्व तक हम उस यंत्र को याद कर ले, समझ ले। यंत्र बनाते वक्त, लिखते वक्त हमें किसी तरह से कॉपी नहीं करनी है। यदि हम कॉपी करते हैं या पुस्तक से देखकर बनाते हैं, ये आजकल तो जमाना है, मोबाइल पे टाइप कीजिए बुध का यंत्र बना बनाया मिल जाएगा, दिख जाएगा। जिस ग्रह का आप नाम लिखेंगे यंत्र, उस ग्रह से संबंधित यंत्र आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है। तो जब भी हम यंत्र बनाएं तो कम से कम कॉपी ना करें। बाबा जी का सुझाव है, जो 1934 में जिन्होंने आचार्य किया था, और उनका देहांत हुए भी लगभग 25 वर्ष हो गए। यह उनका, हम सब यहाँ पर जितने हैं, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो 25 वर्षों से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और वह 25 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया और 1934 में उन्होंने आचार्य किया था, उनका उक्ति है। तो हम सबों को ग्रह समझना चाहिए कि यंत्र कैसे बनता है। तो यंत्र बनाएंगे किस चीज पे? तो भोजपत्र पर हम लोग यंत्र बनाते हैं। किस चीज पर बनाते हैं? भोजपत्र पर। भोजपत्र पर हम यंत्र बनाए। हाँ, भोजपत्र पर यंत्र बनाएंगे। किस रंग के कलम से? तो जिस ग्रह का यंत्र बनाएंगे उस ग्रह के संबंधित रंग का स्याही का उपयोग करेंगे। आजकल कलम का भी उपयोग किया जाता है। हमारे बाबा जी कहते थे कि हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार रंगों का हिसाब किताब होता है। पहले के जमाने में कलम नहीं हुआ करता था, हम लोग स्याही से लिखते थे। दिन बदलने लगा, समय बदलने लगा, परिवर्तन होता चला गया देश काल परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन हाँ, जिस ग्रह का जो रंग होता है उस ग्रह के रंग के हिसाब से उसके यंत्र बनाने चाहिए। यह हो गया। तो यंत्र अब या तो भोजपत्र पर बनाएंगे, किस रंग से लिखेंगे? तो ग्रहों से संबंधित रंग से बनाएंगे। अब देखा जाए कि यंत्र बनता कैसे है, तो यंत्र के 9 खाने होते हैं। यंत्र के 9 खाने होते हैं। 9 खाने होते हैं। और हाँ जी, आज हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं क्योंकि कक्षा में पंत जी शामिल हैं। पंत जी हैं? जी शामिल थे। हाँ,
तो यहाँ पर देखा जाए सूर्य का जो यंत्र होता है यह 15 संख्या का होता है। सूर्य का 15 होता है, चंद्रमा का 18 होता है, मंगल देव का जो यंत्र होता है वह 21 का होता है, बुध का जो यंत्र होता है वह 24 का होता है, गुरुदेव का जो यंत्र होता है 27 का होता है, शुक्र देव का जो यंत्र है वह 30 का होता है, शनि देव का यंत्र कितना का होता है? 33 का होता है, राहु देव का यंत्र कितना का होता है? तो 36 का होता है, केतु देव का कितना का होता है? तो 39 का होता है। अब हम आशा करेंगे कि आप सबों को यह अंकों की संख्या नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि हमको केवल कितना याद रखना है? 15 और सूर्य का। यह तो क्रमबद्ध है ना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रह क्रमबद्ध है या नहीं है? जी क्रमबद्ध है जी। अब यहाँ पर हाँ क्रमबद्ध हो गया। और सभी में अंतर कितने का है? तो 3 का अंतर है। सूर्य का 15, चंद्रमा का 18, मंगल का 21, बुध का 24, गुरु का 27, शुक्र का 30, शनि का 33, राहु का 36 एवं केतु का 39। यानी कि 3 का अंतर है। 3 का ही अंतर है या अधिक का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का अंतर है। 3 का 3 का अंतर अंतर है। अब आपसे कोई भी व्यक्ति अगर पूछे या नहीं भी पूछता है, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई गुरुदेव का यंत्र कितने अंकों का होता है, तो 15 से शुरू करेंगे, सूर्य को 15 मान लेंगे। तो कोई भी सदस्य आकलन कर सकता है कि नहीं कि किस ग्रह का कौन सा अंक होगा? जी कर सकता है। अब तो याद करने की आवश्यकता सभी ग्रहों की नहीं रही ना, कि याद जी करने नहीं। की आवश्यकता है अभी। जी नहीं आ सकता है। नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यंत्र बनता कैसे है, जिस ग्रह का बनाना है। आप लोग जिनके जिनके पास में कॉपी कलम है, अलग अलग ग्रहों का यंत्र बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखा जाए अंक क्या है? सूर्य देव का क्रम 1 हुआ, चंद्रमा का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6, शनि का 7, राहु का 8 एवं केतु का 9। यही क्रम बनाना जी। हो गया। जब अब बोला जाए अब किस ग्रह का यंत्र बना दे हमें, यहाँ पर आप ही लोग बोले। शुक्र का। किस ग्रह का यंत्र बनाया जाए? शुक्र। शुक्र का। गुरुदेव का। हाँ अच्छा ठीक है, हम 2 एक बार बनाते हैं, गुरु शुक्र को। शनि। अच्छा ठीक है, सभी बातों व्यक्तियों का नहीं, किसी एक कायदे को समझा जाए ना आप लोग। अब यहाँ पर हम गुरुदेव का बनाएंगे, यहाँ पर शुक्रदेव का बनाएंगे। अब देखा जाए गुरुदेव कितने नंबर पर हैं? 5 नंबर पर है ना। गुरुदेव 5 नंबर पर जी। है। हाँ, माइक आप संजय कुमार, यहाँ सभी सदस्य अपने माइक को बंद जी, रखें। 5 नंबर पर। सभी सदस्य अपने माइक को बंद रखे। संजय कुमार ओझा जी अपने माइक को खोले रखे और हमारे प्रत्युत्तर एकदम सेकंड पर सेकंड आप देते रहें, क्योंकि जब बगैर प्रत्युत्तर का, हाँ बगैर प्रत्युत्तर का क्लास नहीं चल जी। पाता। तो यहाँ पर देखा जाए गुरुदेव 5वें नंबर पर हैं, तो सबसे निचले खाना में बीच में हम 5 लिख देंगे। यदि शुक्र का बनाना है तो 6 नंबर पे है, तो बीच में हम 6 लिख देंगे। तो पहला अंक तो हमने लिख दिया। अब दूसरा अंक कहाँ लिखेंगे? तो सीधे कोना पर यहाँ लिखेंगे। यहाँ 5 है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरा अंक हम कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे। यह 6 है तो यहाँ पर 7 होगा। अब उसके बाद में अब अगला अंक हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो ठीक इससे ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर 7 हुआ था, यहाँ पर 8 हो गया। और इसी के क्रमबद्ध हम ऐसे लिखते चले आएंगे, 9, 10, फिर यहाँ 11, यहाँ
नहीं नहीं नहीं, हाँ 10 हुआ, 10 के बाद में 1 मिनट, हाँ 10 यहां हुआ तो 11 यहां हो जाएगा, 12 यहां पर होगा, 12 यहां और 13 यहां होगा। अब आप लोग गिन कर देखें इसके क्रम को कि क्या यह गुरुदेव का जो 27 है तो क्या 27 हो रहा है या नहीं हो रहा। आप लोग इसको गिने तो आप पाएंगे 13 और 8 21 और 6 27, 11 और 9 20 और 7 27, 10 5 15 और 12 27, ऐसे भी गिनेंगे 11 और 6 17 10 27, 13 और 9 22 5 27, 8 7 15 12 27 हो गया। अब इसी नियम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, शुक्रदेव का बनाएंगे। तो है तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14। अब शुक्रदेव का कितना है, 30 है। आप लोग देखें 30 हो रहा है कि नहीं। तो 14 7 21 और 9 30, 14 10 24 36, किसी भी प्रकार से आप गुना देखें, 10 7 17 13 30 हुआ या नहीं हुआ। जी किसी भी ग्रह का आप यंत्र बनाएं, नियम यही है। तो क्या यह नियम हम लोग को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए गुरुदेव। क्या यह भारी विषय वस्तु है या हल्का है। यह पुराने जमाने के विद्वान गण लोग, हमारे गुरुजी गण लोग डांट डांट के समझाते थे कि ऐसे होता है, याद काहे करता है तू, याद मत करो, याद मत करो, याद समझो। ऐसे याद करोगे भूल जाओगे, समझ लोगे, मरते दम तक याद रहेगा। आज भी सीताराम महासेठ गुरुजी का हमें नाम याद आ रहा है। जब मैं पढ़ रहा था, बड़े वो रिटायर के समय में थे, वयोवृद्ध थे, उनका डांट हमें आज तक एक एक शब्द याद रहता है। यह वाली बात है। हम किसी भी ग्रह का बना सकते हैं, और कोई सदस्य बोले एक ग्रह की बात और हम यंत्र बना देते हैं, फिर उसके बाद में यंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ जी, किस किस ग्रह का बनाया जाए, बोले कोई एक और सदस्य एक यंत्र और बनाते, फिर शनि का। शनि का, शनि का, शनि का 33 का है, और यह 7 नंबर है इनका स्थान। तो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम तो वही है, नियम वही है। तो सबसे पहले 7 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ, 11 12 13 14 15। अब आप लोग गिन कर देखें क्या 33 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 14 7 21 और 12 33, 9 11 20 13 33, 10 और 15 25 8 33, 8 और 13 21 और 12 33, 15 और 11 26 और 7 33। हो रहे हैं 33 की नहीं हो रहा है। जी गुरुदेव हो रहा है। तो अब यहाँ पर तो हम लोग यंत्र कैसे बनाए, यह हम लोगों ने सीखा पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग सभी ग्रहों के यंत्रों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि किस ग्रह का यंत्र, अगर हमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, हमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, और हम किस प्रकार का यप करें, तो यंत्र बनाए। समस्याओं के पहले जान ले। ग्रहों का तो मतलब आप लोग पुस्तक से ले सकते हैं, किसी भी पुस्तक से कहीं से भी ले सकते हैं। यंत्र बना लेना है। यंत्र बनाने के बाद में कम से कम उनके चौगुने मंत्र का जप करें पूरे 9 दिन में। यदि पूरे चौगुने नहीं करते हैं तो कम से कम, जैसा कि उदाहरण स्वरूप हमने बोला था कि सूर्य के मंत्रों की संख्या 7000 है, तो जिस ग्रह के, किसी ग्रह के 23,000 भी है, किसी ग्रह के 18,000 भी है, 19,000 भी ऐसे भी है, 10,000 भी, 11,000 भी है, जो उनसे ग्रह बनते हो। तो कम से कम जितने मंत्रों की संख्या है उतने ही संख्या का हम जप करें, और यह लगातार 9 दिन में करें, आखिरी दिन तक करें। हवन आखिरी दिन करें, डिवाइड कर दे। यदि 10,000 मंत्रों का जप करना है तो उसको हम 8 से भाग दे दें, जितना बनता है प्रत्येक दिन जप करें। 9वें दिन उसके हिसाब से हम पूर्णाहुति हवन करें। अच्छी बात।
अगर हम एक माला जप कर लेते हैं, अगर उदाहरण स्वरूप अगर सूर्य देव का ही जप करना है, हमने एक माला, अगर हमें प्रतिदिन 10 माला ही जप करने हैं, एक माला हमने जप कर लिया, हम माला को नीचे रखेंगे, हाथ में जल लेंगे, या सामने जो लोटा में या जल पात्र में जो जल है उसमें हम फूल को हल्का डुबोएंगे, पुनः हम उसी नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, और फिर अंतर मन में संकल्प करेंगे कि हे सूर्यदेव, हमारे या हमारे पुत्र या हमारे मित्र फल्ला के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, इस समस्याओं के शांति हेतु, समाप्ति हेतु एवं शुभ फल वृद्धि हेतु मैंने जो यह मंत्र जाप किया, इस जप का फल इस यंत्र में हे ईश्वर समाहित हो। ऐसा करते हुए उस यंत्र पर जल की बूंद छोड़े। हर माला के समाप्ति पर यंत्र को क्या करे, यंत्र बनाने के बाद में ताबीज में, ताबीज कहते हैं, यंत्र कहे जो भी कहे, उसके अंदर में डाले, और जिस मंत्र का जप करना, जैसे कि अगर सूर्यदेव का ही है तो उस यंत्र के चारों तरफ उनका नाम मंत्र लिख दे, यानी कि ओम घृणी सूर्याय नमः, इधर भी लिखे, यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, चारों तरफ लिखे, और उसको मोड़ करके उस ताबीज में रख दे, और उस ताबीज को बार बार जब भी माला का जप समाप्त हो उस पर जल डाले। विधि यह है। 9 दिन 8 दिन वह यंत्र उसी जगह पड़ा हुआ रहेगा। फिर 9वें दिन जब आप पूर्णाहुति करते हैं तो उनकी भी धूप आरती करें, फिर उस यंत्र को उठा करके जिस व्यक्ति के लिए अपने जप किया या अपने लिए किया, फिर उसको धारण करें, वह यंत्र बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। तो अब हम सभी ग्रहों के बारे में कुछ बतला रहे हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर किसी की वाणी, बुद्धि, विद्या, यानी कि वाणी की समस्याएं या व्यापार व्यवसाय में समस्याएं आ रही है, क्योंकि बुध देव व्यापार के भी कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं, गुणागणित के कारक हैं, स्मरण शक्ति के कारक हैं। यदि बच्चे का स्मरण शक्ति खराब हो रहा है, उतना मजबूत नहीं है, तो हम बुध का यंत्र बना सकते हैं, बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इस प्रकार ताबीज बन जाएगा। फिर उसके बाद में हम उसको अपने बच्चे के बाह में लगा सकते। यह तो हुआ बुध देव के लिए। इसके बाद में अन्य ग्रह की भी इसी प्रकार, अगर मान लिया जाए कि सूर्यदेव क्या है, तो आत्मा के कारक है, पिता की कारक है, हमारे शक्ति है, मान है, मर्यादा है, स्वास्थ्य है, राज्य सरकार के कारक है, यानी कि बार बार हम नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, बार बार परीक्षा दे रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, यश वाली हम काम करते हैं लेकिन हमें यश नहीं मिल रहा है, हमारे आंखों में थोड़ी समस्याएं हो रही है, हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम की गोली खाना पड़ रहा, पिता से संबंध अच्छा नहीं हो, नौकरी में परेशानी हो रहा हो, सिर दर्द की हमेशा समस्या बन रही हो, तो इस प्रकार यानी कि सिर दर्द की बीमारी रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य यंत्र बनाना चाहिए, और सूर्य मंत्रों का, नाम मंत्र का हमें उच्चारण करनी चाहिए इसी विधि के अनुसार, और हमें सूर्य यंत्र धारण करना चाहिए। यदि हमारे मन चित्त अस्थिर रहता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, एवं पानी से संबंधित यानी कि सर्दी से संबंधित यानी कि कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग इत्यादि प्रकार की अगर बीमारियां बार बार हो रही है, निमोनिया भी कह सकते हैं महिलाओं में, जिसे बीमारियां जो होती है एक निश्चित समय पर आती है, उस प्रकार की बीमारियों में हमें से परेशानी हो रही है, तो यह चंद्रमा इनके कारकत्व के होते हैं। तो हम चंद्रमा का यंत्र बना सकते हैं, जप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, उनका यंत्र बना करके हम संबंधित व्यक्ति को कर देते हैं पहनने के लिए, या उसको कहते हैं, तो उसके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव क्या है, यह विलासिता के ग्रह हैं, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। अगर हमें भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ रही है, भौतिक सुख सुविधाओं के लायक हम काम को तो करते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं मिल पा रहा है, शुक्र ग्रह शैया सुख के भी कारक है, दाम्पत्य जीवन के भी मुख्य कारक कहे जाते हैं, प्रेम के भी कारक हैं,
श्रृंगार से अरुचि हो जाना, यानी कि अपने आप को बनने संवरने का मन ही नहीं करना, यह भी शुक्रदेव के खराबी का लक्षण है। नपुंसकता भी, मधुमेह इत्यादि बीमारी, तो यह शुक्रदेव के कारण होते हैं। तो हम शुक्रदेव का यंत्र हम बना सकते हैं, यानी कि 30 नंबर यानी 6 से शुरू करके, और फिर शुक्रदेव के मंत्र का हम यंत्र का हम क्या करें, तो उनको मजबूती प्रदान करें, यंत्र का जप करें, उसको हम विधिवत जो भी हमने विधि पहले बतलाई उस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने बुध की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर लिया, शुक्रदेव की बात कर लिया, सूर्य की बात कर लिया। हाँ, अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पे। तो देवगुरु बृहस्पति किस चीज के कारक हैं? हमारे ज्ञान विज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, वेद शास्त्र कारक है, विद्या के कारक हैं, संतान के कारक हैं, पठन पाठन के कारक हैं, शिक्षा दीक्षा के कारक हैं, ज्योतिष के कार्य कारक है, प्रबंधन क्षमता के कारक है, मान सम्मान इत्यादि के कारक। यानी कि जितने हमारे जीवन में अच्छे चीज हैं, हर चीजों के कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा जा सकता है। यानी कि हम ज्ञान लेना तो चाहते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन वह स्थिर रूप से नहीं रह पाता, हम उस पर अमल नहीं कर पाते, बाद में अफसोस करते हैं गुरुदेव खराब है, धर्म पर विश्वास नहीं हो रहा, गुरुदेव खराब है, वेद शास्त्र पर अरुचि उत्पन्न होती है, गुरुदेव खराब है। गुरुदेव संतान के कारक भी हैं, संतानोत्पत्ति में समस्याएं आ रही है, गुरुदेव खराब। हमारे अग्रज जन या गुरुजन जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनके प्रति अगर हमारे मन में अगर हल्का भावना कम है, प्रेम भावना कम है, समझिए गुरुदेव खराब। जो सदस्य अभी ज्योतिष में भाग लेते हैं, ज्योतिष की कक्षा में भाग लेते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन उतना नहीं समझ में आती है, तो यूं समझिए कि गुरुदेव खराब। नेतृत्व करने की क्षमता, निर्देशन करने की क्षमता गुरुदेव है। अगर हम निर्देशन करने वाली काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, बोलने का, पढ़ाने की तो मैं बात नहीं करता कि मैं पढ़ाता हूँ, नहीं, वो तो हमारे ज्ञान है, वह तो महानता उन गुरुओं का है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और उस पुस्तकों की बात है, जिस पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उन आचार्यों को, उन ऋषि मुनियों को हम लोगों को बार बार चरण वंदना करनी चाहिए, प्रणाम नमस्कार अभिवादन करना चाहिए कि उनके पुस्तकों का अध्ययन कर, या हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखलाया उसके आधार पर हम आज इस काबिल बने हुए हैं। हम इसमें कुछ नहीं है, जो है सो हमारे गुरुजन लोग। तो हम बार बार उनको प्रणाम अभिवादन करते हैं। तो यदि गुरुदेव खराब होते हैं, विवाह में देरी, क्योंकि गुरुदेव क्या है, मांगलिक कार्यों के भी कारक है, विवाह में देरी हो जाना, कान के रोग होना, पेट के भी रोग बार बार होते रहना, हमें से कब्ज की शिकायत, हमें से अनिद्रा की शिकायत हो, गुरु खराब। तो हमें गुरु यंत्र बनाना चाहिए, यानी कि गुरु यंत्र कितने का, तो 27 का, जो 5 से शुरू होता है। अभी हमने यहाँ पर गुरु यंत्र बनाया था, गुरु यंत्र बना करके हम गुरु यंत्र पर उसी विधियों से उनको सिद्ध करें और उस यंत्र को पाएं। मंगलदेव क्या, अब इसके बाद में चलते हैं, मंगलदेव पर चर्चा अभी नहीं हो पाई। मंगलदेव, तो मंगलदेव हिंसा के प्रतीक है, शक्ति, मकान, संपत्ति, चोट, घाव, अस्त्र शस्त्र, सेना, पुलिस, झूठ झगड़ा, मुकदमा इत्यादि सब मंगलदेव का काम। यदि मंगलदेव कुंडली में खराब होते हैं तो हमें क्रोध अधिक आता है, भाइयों से का संबंध ठीक नहीं रहता, दुर्घटनाएं बार बार होती रहती है, रक्त का विकार होता रहता है, घाव फोड़ा फुंसी होते रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसे उच्च रक्तचाप कहा जा सकता है, पाइल्स की भी बीमारियां होने की संभावनाएं बनती है, चेचक भी हो सकता है। तो हमें मंगल यंत्र बना करके उसको सिद्ध करके अपने साथ में रखना चाहिए, लाभ मिलता है। शनिदेव की बात करें तो के कारक है, शनिदेव खराब, आयु की संभावना है खराब। शनिदेव को कहा गया कि यदि 8वें भाव में अच्छी स्थिति में शनिदेव होते हैं, वह व्यक्ति शतायु होता है, 100 वर्ष जीता है, यानी कि दीर्घायु। सामान्यतः यह योग बतलाए गए हैं, यानी कि आयु के कारक। बार बार आयु पर कष्टदायक बीमारियां आ रही हो, बार बार भय लगता हो, बार बार हम कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमको उन्नति होने वाली, यानी कि प्रोन्नति जिसको कहते हैं, यानी छोटे ओहदा से बड़े ओहदा पर जाना, बार बार हम उसकी अर्हता पूरा करते हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पाते हैं, प्रमोशन नहीं हो पाता, शनिदेव खराब। मनहानि बार बार होना, शनिदेव खराब है। आलस से पड़े रहना, शनिदेव खराब है। लंबे दिन तक कोई बीमारी है, दीर्घकालिक बीमारी है, दवा खा रहे हैं, चल रहे हैं,
शनिदेव खराब। तो हमें क्या करना चाहिए, शनिदेव का यंत्र बना करके सिद्ध करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यह जो गुप्त नवरात्रा है, इसमें हम कोई किसी भी अपने गुप्त कार्यों को सिद्ध कर सके, उपयोग कर सकते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया कि आप लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के पराशर के शुरू ही के पन्नों में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभी ग्रह विष्णु के अवतार ही, सभी ग्रह विष्णु के अंशावतार हैं, ऐसा बृहत पराशर होरा शास्त्र में बतलाया गया है। यदि कोई सदस्य बृहत पराशर होरा शास्त्र किसी के पास में हो, अगर उन्होंने शुरू के पन्नों में पढ़ा होगा तो स्पष्ट ही बातों को उन्होंने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कोई भी सदस्य एक बोले। जी गुरुभाई। तो माता पिता, यानी कि जितने माँ है सब एक माँ, जितने देवता एक देवता, यानी कि माता पिता हम लोग। तो वही वाली बात। तो हमें क्या करना चाहिए, शनि यंत्र बना करके उसको सिद्धि करें, नाम मंत्र से ओम संग शनिचराय नमः। अब इसके बाद में राहु देव, राहु देव क्या है, तो यह पृथकता देते हैं, अलगाववादी ग्रह। हालांकि अलगाववादी ग्रह तो शनि मंगल भी है, लेकिन ये थोड़े कम है, राहु देव थोड़े ज्यादा है, क्योंकि ये छाया ग्रह है ना, पृथ्वी, ये विजातीय ग्रह है। ये बार बार दिग्भ्रमित करते हैं। जब यह कुंडली में खराब होते हैं तो बाबा से अनमन रहती है, बाबा से मन न मिले तो समझ लीजिए कि राहुदेव खराब है। ये अहंकारी बनाते हैं, त्वचा रोग देते हैं, मस्तिष्क रोग देते हैं, एवं अनावश्यक रूप से डर मन में पैदा करते रहते हैं। किसी पेड़ के नीचे से होकर के गुजर जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि भूत आके पकड़ लिया, समझिए कि राहुदेव खराब है। ऊंचे जगह पर जाएं, जैसे कि बड़ा ऊंचे जगह पर पुल है, अगर ऊंचे जगह पर पुल पर चढ़ जाएंगे तो नीचे उतरने में बड़ा भय लगेगा, समझ जाइए कि राहुदेव खराब, समझो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम राहु का यंत्र 36 यंत्र जो है हम बनाकर पहन सकते हैं। राहु देव का यंत्र कैसे बनाया जा सकता है, तो उसी नियमों से बनाया जा सकता है जिस नियम से हम लोगों ने अभी पूर्व में यंत्र बनाकर हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया था। तो हम यहाँ पर राहु देव का भी थोड़ा सा एक बार यंत्र पुनः दोबारा बना देते कि राहु देव का यंत्र कैसे बनेगा, तो वही 9 खाने का बनेगा। राहुदेव की संख्या कितनी है, तो 8 है। राहुदेव की संख्या 8 है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे तो 9 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे तो 11 यहाँ लिखेंगे, 12 यहाँ लिखेंगे, 13 यहाँ लिखेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे, 15 यहाँ लिखेंगे, 16। नियम वही है सभी ग्रहों के। यहाँ 15 गिन करके देखें क्या 36 हो रहा है, तो 11 और 10 21 और 15 36, 16 12 28, 16 12 28 और 8 36, 14 और 9 23 और 13 36, किसी भी ढंग से गिन लीजिए ना। 14 12 26 और 10 36, 11 और 16 27 और 9 36, सभी प्रकार से। 15 और 18 23 और 13 36 बन गए। इस प्रकार से हम लोग यंत्र बना सकते हैं। केतु देव के लिए भी, केतु देव की यदि कुंडली में खराब होते हैं तो क्या हमें नुकसान देते हैं। वैसे केतु देव मंगल के समान ही हिंसात्मक ग्रह है, विस्फोटक स्थिति बनाते हैं। यह मोक्ष के भी कारक हैं, तंत्र विद्या के ज्ञाता बनाते हैं, दुर्घटना घाव चोट मानसिक विकृति क्रोध मति भ्रम के कारक कहे जाते। जी हाँ, मानसिक स्थिति ज्यादा खराब करते हैं केतु देव। केतु देव जब खराब होते हैं तो सामान्यतः इन्फेक्शन वाली बीमारियां देते हैं। किस प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्शन वाली बीमारियां केतु देव खराब होते हैं तो देते हैं। एवं हमारा मन किस चीज पे जाने लगता है, हालांकि वास्तविकता क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि राहु या केतु देव खराब होते हैं तो भूत प्रेत जादू टोना के पीछे व्यक्ति जाने लगता है। जब कोई छोटा सा बीमारी हो
और डॉक्टर के पास में जाने के लिए, चाहे ज्योतिषी के पास में जाकर आप नहीं जाना चाहते, ओझा तंत्र मंत्र के पास में आप जाना चाहते हैं, मन में ज्यादा उस प्रकार की भावनाएं आ जाए, तो समझिए राहु या केतु देव। तो हम केतु देव का क्या करेंगे, तो वहीं केतु देव का मंत्र यंत्र बनाएंगे, जो यहाँ पर 9 से शुरू करेंगे। जहां पर 8 लिखा हुआ है यहीं पर 9 बनाएंगे, यहाँ पर 10 बनाएंगे, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, यहाँ पर 17। नियम सभी ग्रहों का यंत्र बनाने का यही। आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि कक्षा में अगर और समय हमें मिला हुआ होता तो हम रत्न के बारे में भी बताते, कम से कम रुद्राक्ष के बारे में तो बतला ही देते, लेकिन कक्षा में समय अभाव होने के कारण आज यह रुद्राक्ष के बारे की चर्चा नहीं हो पाई।